आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी भारतीय समाज में हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा की नजर से देखे जाते हैं। उनका कार्यक्षेत्र इतना प्रभावशाली होता है कि उनके निर्णयों का असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। आईएएस अधिकारी बनने के बाद जिनकी पहचान और कार्यशैली देश भर में एक चर्चा का विषय बन जाती है, उनमें से एक है आईएएस अमित कटारिया। उनका नाम न केवल अपने कार्यों के लिए बल्कि अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे फैसलों के कारण भी चर्चित है जिन्होंने भारतीय प्रशासन सेवा की प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अमित कटारिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो एक ऐसे आईएएस अफसर है जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सैलरी केवल ₹1 प्रति माह पर रखी है। ये कदम अपने आप में एक अनोखा और प्रेरणादायक है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दर्शाता है बल्कि प्रशासनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण और ईमानदारी का भी एक प्रतीक है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में विस्तार से और कैसे वो देश के सबसे अमीर और चर्चित अधिकारियों में से एक बने हैं। आईएएस अमित कटारिया का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। उनके परिवार का व्यवसाय रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में था, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उनका परिवार एक बड़े बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखता है और उनके परिवार के सदस्य इस बड़े कारोबारी साम्राज्य को चलाते हैं। अमित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी की और फिर उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान उन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत के कारण अद्वितीय प्रदर्शन दिया है। इसके बाद 2003 में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया और 18वीं रैंक हासिल की। इसके साथ ही उनका प्रशासनिक सेवा में कदम रखा है। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अमित कटारिया को छत्तीसगढ़ कैडर मिला, जहां उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। उनके करियर की शुरुआत बस्तर जिले से हुई, जो एक संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बस्तर में कलेक्टर के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनकी वजह से उनका नाम सुर्खियों में रहता है। उनके कार्यशैली को लेकर बस्तर के लोग अक्सर तारीफ करते थे, लेकिन 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर जिले के दौरे पर रहे, तब वो एक छोटे विवाद का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री से मिलने के दौरान उन्होंने आंखों पर काला चश्मा पहना था, जो सरकारी प्रोटोकॉल के खिलाफ था। इस घटना के कारण उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाद में उन्हें बस्तर से हटाकर दिल्ली बुलाया गया और सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजा गया था। हालांकि इस घटना ने उनके व्यक्तित्व और कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी अफसर के रूप में पहचाना गया है। हालांकि अमित कटारिया की सैलरी लाखों में हो, लेकिन वो अपनी सैलरी को लेकर हमेशा चर्चा में बने हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक दिलचस्प निर्णय लिया कि वो महज ₹1 प्रति माह की सैलरी लेंगे। ये निर्णय उनकी प्रशासनिक नीति और जीवन शैली के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस कदम के पीछे का विचार था कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त संपत्ति है और उन्हें सरकारी वेतन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि एक आईएएस अधिकारी का कर्तव्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करने का है। इसलिए उन्होंने इस कदम से ये संदेश देने की कोशिश की कि प्रशासनिक सेवा में आने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज का भला करना होना चाहिए। उनकी सैलरी ₹1 रखने के फैसले ने उन्हें भारत के सबसे अमीर आईएएस अफसर के रूप में भी पहचाना गया।
हालांकि उनके परिवार का रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कारोबार बेहद सफल है, जो उनकी संपत्ति को बढ़ाता है। फिर भी उनका ये कदम समाज और प्रशासनिक सेवा में शुद्धता और उद्देश्य की ओर उनके समर्पण को दर्शाता है। आपको बता दें कि अमित कटारिया का परिवार भी एक उच्च दर्जे की प्रोफेशनल लाइफ जीता है। उनकी पत्नी अस्मिता हांडा एक कॉमर्शियल पायलट है और उनकी भी सैलरी लाखों रुपए में है। उनके परिवार के सदस्य रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के व्यापार में सक्रिय है, जो उनकी समृद्धि में योगदान देता है। हालांकि अमित कटारिया का जीवन और उनकी सोच पूरी तरह से प्रशासनिक सेवा और समाज की सेवा पर केंद्रित है। अमित कटारिया की कुल संपत्ति की बात करें तो वो 8 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, जो उनके परिवार के व्यवसाय से प्राप्त होती है। इसके अलावा उनकी सैलरी के आंकड़े में उल्लेखनीय है कि जिसमें 56,000 रुपए बेसिक पे और अन्य भत्तों के साथ उनकी कुल सैलरी 1.40 लाख रुपए तक हो सकती है। आईएएस अमित कटारिया का जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समझते हैं कि सफलता केवल धन और भत्तों में नहीं बल्कि समाज की भलाई में होती है। उनका जीवन ये दिखाता है कि एक व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी को सही दिशा में निभाता है और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, तो उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रमाण पत्र या फिर पुरस्कार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनका ये कदम कि वे अपनी सैलरी केवल 1 रुपए तक सीमित रखते हैं, ये दर्शाता है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी सेवाओं से समाज को लाभ पहुंचाना है, न कि व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होना। अमित कटारिया अभी भी छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं, जहां उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता लाने और सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए। उनके कार्यों और निर्णयों ने उन्हें एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर के रूप में स्थापित किया है। आपको बता दें कि 2004 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कटारिया की वर्तमान पोस्टिंग भी छत्तीसगढ़ में है। वो छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी है और 7 साल के सेंट्रल डेपुटेशन के बाद छत्तीसगढ़ लौटे। अमित कटारिया 7 साल का डेपुटेशन पूरा करने के बाद सितंबर में छत्तीसगढ़ लौटे थे, मगर ज्वाइनिंग करने के बाद उसी दिन लंबी छुट्टी की अर्जी लगाकर वापस दिल्ली लौट गए। बताते हैं कि अमित ने नवंबर तक की छुट्टी ली है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उनका कार्यक्षेत्र और स्थान बदल सकता है, लेकिन फिलहाल वो छत्तीसगढ़ में ही कार्यरत है। पहले बस्तर जिले में कलेक्टर के रूप में कार्य करने के बाद वो दिल्ली में भी सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे, लेकिन अब उन्होंने फिर से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। आईएएस अमित कटारिया का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज की सेवा कर सकता है। उनका ये कदम कि वो अपनी सैलरी 1 रुपए पर रखते हैं, ये एक बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि एक सच्चे प्रशासनिक अधिकारी के लिए केवल धन कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि समाज के लिए सुधार लाना और अपनी कार्यक्षमता से बदलाव लाना होता है। उनका जीवन न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिमरन कौर और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।